सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते एक और सुंदर मौका परमेश्वर ने दिया आप लोगों के बीच में वचन की सेवा को लेकर आने के लिए। उस पिता का सच में मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और आज का जो वचन है वह 2 कुरिन्थियों 2:11 से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। ये आमीन। यहाँ पर पौलुस क्या कहता है कुरिन्थ की कलीसिया को, और से ऊपर की आयतों को आप पढ़ेंगे तो अपराधों की क्षमा के लिए यहाँ पर बात की जा रही है कि वो समझाता है कि क्या करते हैं कि अगर किसी ने हमारे खिलाफ कुछ किया है तो हमें उसको क्षमा करना है मसीह में होकर, जैसे मसीह ने हमें हमारे अपराधों को वो क्षमा करता है। क्योंकि अगर हम किसी के लिए भी अपने दिल में मलाल को रखते हैं या उस किसी नफ़रत को अंदर पाल के रखते हैं तो शैतान क्या करता है, उसको पकड़ता है और अपने लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। इसलिए पौलुस कहता है कि शैतान का हम पर दाव ना चले, कि एक दूसरे को अपने अंदर से, कहते हैं कि अंदर से आप एक दूसरे को माफ़ करें, क्योंकि हम जानते हैं कि शैतान क्या कहता है कि शैतान का हम पर कोई दाव ना चले। पौलुस कहता है कि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। पौलुस शैतान की हर एक युक्तियों को जानता था कि किस तरीके से शैतान जो है काम कर सकता है। एक जगह पर पौलुस ने कहा कि क्रोध तो करो, पाप ना करो, और शाम से पहले पहले तुम जो है उस क्रोध को भूल जाओ, एक दूसरे को माफ़ करो। ऐसा ना हो कि रात भर शैतान को काम करने का मौका मिले। यहाँ पर भी पौलुस एक ही बात समझा रहा है। पौलुस जो है हर एक शैतान की युक्तियों को जानता था, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज कलीसिया के लोग जो है, आज मसीह के लोग उस शैतान की चाल को समझते ही नहीं है, उसकी एक्टिविटियों को जानते ही नहीं है कि वो किस तरीके से काम करता है, वो किस तरीके से एक दूसरे के अंदर वैर भाव और लड़ाई झगड़े उत्पन्न कराता है। मसीह में होकर भी, वचनों को पढ़ते हुए भी उन चीज़ों से अनजान है। बहुत से मसीह लोग ही एक दूसरे के बारे में ऐसे बोल रहे होते हैं कि उसने मेरे बारे में ऐसे कहा, उसको ऐसे नहीं कहना चाहिए था, मैंने उसके लिए कितना अच्छा किया लेकिन उसने मेरे लिए इतना बुरा कर दिया। या कितने मसीह लोग हैं जो आदर चाहते हैं अन्य जातियों से, जो प्रभु के जन नहीं है उनसे आदर चाहते हैं कि वो उनको रिस्पेक्ट करें। हमने उनके लिए कितनी मदद करी लेकिन उन्होंने हमारे साथ ऐसा न करी। ये सब क्यों होता है? क्योंकि कब होता है? जब हमें ये पता ही नहीं है कि काम करने वाला कौन है। जब स्पिरिचुअल रैन में सिर्फ 2 ही स्पिरिट्स हैं, एक हॉली स्पिरिट और एक इविल। 2 ही आत्माएं काम करती हैं। अगर हम प्रभु के जन हैं और कोई हमारे अगेंस्ट कुछ बातें करता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि उसके अंदर होकर शैतान की तरफ से वो बातें आ रही है। अगर कोई बातें हमको हर्ट पहुंचा रही, कोई हमें चोट पहुंचा रही है, कोई हमें गलत बोल रहा है, जो चीज़ हमने नहीं करी है वो आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं या कुछ भी, तो हमें इंस्टेंटली समझ में आ जाना चाहिए कि ये बात करने वाला कोई और नहीं है, उसके अंदर से दुष्ट है जो हमसे बात कर रहा है, ताकि हमारा माइंड जो है डिस्टर्ब हो जाए। घरों में छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, मसीहों में भी हो रहे होते हैं कि उन्होंने ऐसे बोला, उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, जैसे वो अन्य जातियों में पहले हुआ करता था, देखते थे हम लोग। लेकिन मसीह में होकर तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई बात ऐसी हो रही है जो कि सही नहीं लग रही है, उसके वे ऑफ टॉकिंग अगर गलत जा रहा है, वो एक बड़े रूड नेचर से सामने वाला बंदा बात कर रहा है, तो हमें उस बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। हमें समझ जाना चाहिए कि उसके अंदर होकर वो शैतान काम कर रहा है, वो दुष्ट काम कर रहा है, हमें उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि कितनी बार मैं अपने ही लाइफ में देखी हूँ कि बच्चे कई बार जब कुछ बोलते हैं, जब शैतान उनको इस्तेमाल करता है कि मेरा दिमाग ख़राब हो या मैं वचनों को ना पढ़ पाऊँ, मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट रहे, वो उनके मुखों को इस्तेमाल करता है। क्योंकि वो ऐसे मुखों को इस्तेमाल करता है जो वचन में स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं, जो कहते हैं परमेश्वर के साथ उनका प्रॉपर रिलेशन नहीं रहता है, तो उनको बड़े इजीली वो इस्तेमाल कर लेता है। और वो जब उनके मुंह से बातें निकलती है, एक पड़ोसी या बाहर का कोई बोले तो हम इग्नोर भी कर जाते हैं, लेकिन जब घर का ही कोई व्यक्ति ऐसी बात बोल देता है तो वो सीधा अंदर जाके लगता है। ये बात शैतान भी जानता है, इसलिए वो घर के लोगों को और उन लोगों को इस्तेमाल करता है जो बिल्कुल हमारे क्लोज रहते हैं, जिनके साथ हमारा बहुत घनिष्ठ संबंध रहता है, जो बच्चे हो गए या पति हो गया या माँ बाप हो गए, कुछ भी, मतलब कोई भी जिनके साथ आपका कोई फ्रेंड हो गया, जिसके साथ आप बड़े क्लोज हैं, वो उसी को इस्तेमाल करता है, उनके मुख से ऐसे शब्दों को निकालता है जिसके लिए हम कहते हैं कि हमें उम्मीद भी नहीं थी कि तू ऐसे बात बोलेगा या बोलेगी।
वो बातें हम सुन लेते हैं। वो करवाने वाला कौन है? वो करवाने वाला वो दुष्ट है जो जानता है कि इसके मुख से अगर कोई ऐसी बात निकलेगी तो ये जो है इसके माइंड को हर्ट करेगी, इसके दिल को हर्ट करेगी, और क्या होगा, ये वचन नहीं पढ़ पाएगा या पढ़ पाएगी। उसका सारा फंडा, उसकी सारी स्ट्रेटजी इसीलिए चलती है कि हम लोग कलाम से दूर हो जाए। क्योंकि कलाम से दूर होना मतलब वचन से दूर होना, क्योंकि सत्य ही तो है जो हमें आज़ाद करता है। ये वचन ही तो है जो हमें आज़ाद करता है। आज़ाद किससे करता है? शैतान के एक चालों को हम पे प्रकट करता है। हम सत्य को बताते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कर दिया, यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए किन आशीषों को रख छोड़ा है, किस तरीके से वो हम उसके प्रोटेक्शन के अंदर है। कि वो चाहते ही नहीं कि हम इन बातों को पढ़ें, इन आशीषों को पढ़ें, हम इन आशीषों के बारे में जानें और हमारे जीवन आशीषित हो जाए। वो बस हमें क्या करता है, वो झूठ 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 बोलता रहता है और हम उन लोगों की बातों पर विश्वास करते हैं। चलो हमें पता है कि जो व्यक्ति प्रभु में सही से नहीं चल रहा है, कुछ भी है, आपके पास कोई ऐसी बात उसके दुष्ट के थ्रू उसके मुंह से निकल रही है, तो पहली बात तो ये कि हमें एक दूसरे की बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। उस समय उसकी प्रार्थना करें, उसके लिए प्रार्थना करें, और जैसे यहाँ पर लिखा है कि अपराधों को क्षमा करें, उसकी कई बार एक बातों को हमें क्या करना है, क्षमा करते रहना है। तो शैतान की कोई भी युक्ति जो है हमारे ऊपर सफल नहीं होगी। क्यों मैं ऐसी बात कर रही हूँ? लिखा यूहन्ना 8:44 हम पढ़ते हैं, जहाँ पर क्या लिखा है कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। क्या लिखा है यहाँ पर कि कई बार हम क्या करते हैं ना कि मसीह होकर हम अपने रिलेटिव से वो आदर या आस पड़ोस से उन आदर को मांगते हैं कि नहीं, मैंने उसके लिए इतना किया, उसको मेरे लिए इतना तो करना चाहिए था, उसको इतनी रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए थी, जबकि वो मसीह में है नहीं। जो मसीह में नहीं है तो वो एक दुष्ट की अधीनता में है। उसका पिता जो है वो शैतान बन के बैठा है और वो स्वभाव से ही झूठ ही बोलता है। अगर हम अपने बैक नेचर में जाएं, जब प्रभु ने हमें नहीं चुना था तो उस समय क्या था, विद इन अ सेकेंड हम झूठ बोल रहे होते थे। टाइम बजा होगा 2, बोलेंगे 2:30 बज रहा है। हम होंगे घर पर, फोन किसे आएगा, हम यहाँ पर हैं जी। मतलब दिन में कितने ही झूठ, कितनी ही बातें ऐसी निकलती थी हमारे मुंह से कि जो सही नहीं थी। अब पता चलता है कि वो चीज़ें क्या थी, क्योंकि उसके स्वभाव में झूठ है, वो स्वभाव से ही झूठ बोलता है। कोई अगर आपको किसी के बारे में कुछ बोल रहा है कि तेरे बारे में उसने ऐसे बोला, तेरे बारे में उसने ऐसे बोला, और वो कोई कहते हैं कि प्रभु को ना जानने वाला शख्स, और वो आपके कानों में फूंक रहा है कुछ कि उसने तेरे बारे में ऐसे कहा, उसने तेरे बारे में ऐसे कहा, तो आपको पता होना चाहिए कि वो स्वभाव से झूठा है और झूठे की बातों को हमें रिसीव नहीं करना है। वो झूठा है। हमें सत्य को जानना है, वचनों को जानना है, वचनों को सीखे समझे। इससे होशे में लिखा है 4:6 में कि है मेरी प्रजा ज्ञान की कमी के कारण नाश हो जाती, क्योंकि हमें शैतान की स्ट्रेटेजीज पता ही नहीं है कि वो हमारे जीवन में चाल कैसे चलता है। वो हमारे दिमाग में किसी ना किसी तरीके से फूंकता रहता है कोई ना कोई ऐसी बातों को जिससे हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट रहे और हम वचनों की ओर जा ही ना पाए, हम प्रभु की ओर ध्यान लगा ही ना पाए, हम प्रभु की बातों को ना सुनने पाए। इसलिए पौलुस कहते हैं कि हम शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। वो जानता था अगर हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं, किसी के लिए अपने दिल में मलाल को रखते हैं, तो एक कड़वी जड़ फूट जाती है। कितनी बार होता है कि अगर किसी ने हमारे बारे में कुछ बोला और उसी बात को हम सोचते रहते हैं, हम नहीं सोचते, वो सोच शैतान डाल रहा होता है। देख, उसने तेरे बारे में ऐसे कहा, उसने तेरे बारे में ये कहा, उसको क्या ऐसे नहीं करना चाहिए था। वो विचारों को हमारे अंदर डालता है और वो लगता है कि वो हमारे विचार है। वो शैतान के विचार है जो हमारे अंदर डाले जा रहे होते हैं। उसने तेरे बारे में ऐसे कहा, वो पुरानी बातें भी याद दिलाएगा। देख, उसने तब भी तेरे बारे में ऐसे कहा था, आपको याद नहीं होगा, लेकिन उस समय उस घड़ी वो बातें आपको याद आ रही होती हैं। तो जो बातें, गढ़ी हुई बातें आपको याद आ रही हैं, तो वो क्या परमेश्वर की ओर से? परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चों के अंदर कड़ी जड़ें जो है वो फूटे। वो तो चाहता है उसके बच्चे सब प्रेम और मेल मिलाप के साथ रहे। अगर ये कोई कड़वा जहर फूट रहा है, कोई गड़ी हुई बातें भी हमें याद दिला रहा है, तो समझ जाना चाहिए वो शैतान है जो हमारे कानों में फूंक डाल रहा है कि हम सामने वाले से नफरत करने लगे, अगर
मसीह में हैं हम उद्धार पाए हुए हैं, नया जन्म लिए हुए हैं, तो हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु का आत्मा जो है हमारे अंदर डाल दिए। हमारे अंदर यीशु का आत्मा है, हमारे अंदर यीशु का आत्मा है। अगर हम किसी के बारे में कुछ बोलते हैं, कोई शैतान हमारे बारे में किसी के बारे में कुछ गलत बातों को डाल रहा है, गलत चीज़ों को कर रहा है, तो हम अगर एक दूसरे से ही नफरत कर रहे हैं, तो हम नफरत किससे कर रहे हैं? क्या शरीर से या उसके अंदर की स्पिरिट से? हम सब परमेश्वर की संतान हैं, तो हम सब भाई बहन हैं। हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, यीशु का आत्मा है। लेकिन मसीह में कहते ना, मसीह लोग ही एक दूसरे को नीचा दिखाने पे लगे रहते हैं, एक दूसरे को ये सब कर रहे हैं, जबकि हमें तो एक दूसरे के साथ प्रेम और मेल मिलाप के साथ रहना चाहिए, क्योंकि उसने हमारे लिए क्रूस पर इतनी बड़ी कुर्बानी को दे दी है। और हम उस शैतान की चाल को जानते ही नहीं है। शैतान हमेशा फूट डालता है। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग मेल मिलाप के साथ रहें, क्योंकि वो स्वभाव से झूठा है। झूठे की बातों पर आप विश्वास न करें प्रियो। आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपके पास आपको दिख नहीं रहा, वो आपके कान में बोलेगा, देख प्रार्थना कर रही है ना, वचन पढ़ रही, तो भी कुछ नहीं हो रहा। नहीं, आपको ऐसी बातों को कैंसिल करना। अगर वो आपके कानों में किसी के विरोध में कुछ बोलते हैं, बातों को आप कैंसिल करें तुरंत। कोई आपके अगेंस्ट कुछ बुरे वर्ड्स को बोल देता है कि तेरा तो कुछ नहीं होगा, तेरे बच्चों का तो कुछ नहीं होगा, ये तो ऐसे कुछ नहीं होगा, वो तो वैसे कुछ नहीं होगा, उन बातों को तुरंत आप कैंसिल करें। ना अपने लिए ना अपने परिवार के लिए किसी भी नेगेटिव थिंग्स को आप रिसीव ना करें, क्योंकि उन लोगों का तो काम ही है, शैतान का तो काम ही है हमारे खिलाफ कर्ज को देना, गलत बातों को देना। और हम क्या करते हैं, कई बार उन बातों को सुनकर रिसीव भी कर लेते हैं। मान लो आपका बच्चा अभी समय पढ़ाई में धीरे है या कुछ भी है, तो बहुत से लोग अपनी जजमेंट दे जाते हैं। परिवार के ही लोग जजमेंट देते हैं, यार पता नहीं इसका क्या होगा, ये तो डफर ही रहेगा, कुछ नहीं कर सकता ये। और हम भी उन लोगों की बातों में, हाँ यार ऐसा ही है, पढ़ता तो है नहीं, करें क्या, समझ में नहीं आ रहा ये और वो, हम उन बातों को रिसीव करते हैं। वो झूठा है, वो झूठ बोलते हैं, हम उस झूठ को रिसीव करते हैं। जब रिसीव करते हैं तो वो चीज़ें फिर हमारे जीवन में एप्लीकेबल होनी शुरू हो जाती हैं। शैतान की युक्तियों को जाने प्रियो, वो झूठा है, वो झूठा है। उसके मुंह से जो बातें निकलती हैं या आपके कानों में जो वो बातें डालता है, उस बातों को आप रिसीव ना करें, ना ही उन बातों पर विश्वास करें। आप आवाज़ को पहचानना सीखें कि पवित्र आत्मा की आवाज़ कभी भी दूसरे के खिलाफ नहीं आएगी। वो मेल मिलाप का आत्मा है, वो मेल की ही बातें करेगा। यीशु ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, वही बातों को वो सिखाएगा। यीशु ने नहीं कहा कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया तो तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। ऐसी बातें प्रभु की ओर से नहीं है, उसके स्पिरिट की ओर से, उसके आत्मा की ओर से नहीं है। अगर इसके अगेंस्ट कोई बातें हमारे कानों में आती है, किसी के थ्रू हमारे सामने बोली जाती हैं, तो आपको उसी समय समझ जाना चाहिए कि ये शैतान की ओर से। उनके लिए प्रार्थनाएं करें, व्यक्ति से बैर ना करें। उस इंसान, कहते ना कि जब कोई बात करता है तो हम उसी इंसान से नफरत करने लग जाते हैं, उसकी शक्ल देख के गुस्सा आता है। और शैतान की चाल यही है, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है और उस बंदे से नफरत नहीं करनी, क्योंकि उस बंदे को तो पता भी नहीं कि वो क्या बोल के उसके अंदर होकर क्या क्या हो रहा है ना। तो हमें प्रभु में समझदार बनना है, जैसे पौलुस ने यहाँ पर कुरिन्थ की कलीसिया को बता रहा है कि शैतान का दाव हम पर ना चले। तो हम पर भी प्रियो शैतान का दाव ना चले, हमें सतर्कता के साथ जीवन जीना है, जांचना है, परखना है कि कौन सी बातें हमारे पास आ रही हैं, किसी इंसान के थ्रू या हमारे कानों में जो बातें आ रही हैं वो किसके थ्रू आ रही हैं। नेगेटिव थॉट्स को कैंसिल करें, नेगेटिव चीज़ों को कैंसिल करें और उसको रिसीव ना करें बिल्कुल भी। किसी के बारे में वो भड़काता है, कुछ भी करता है, कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। उन बातों को तुरंत कैंसिल करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें उस चीज़ के लिए जो बातें आपके कानों में डाली जा रही हैं। तो आपके सामने सब कुछ क्रिस्टल क्लियर आ जाएगा, क्या सही है और क्या गलत है ना। क्योंकि शैतान बड़ा धूर्त है और इस समय जैसे जैसे अंत समय निकट आता जा रहा है,
वो अपनी इन्हीं पॉलिसीज़ को, स्ट्रेटजीज़ को लेकर आ रहे हैं, कभी कोई टेंशन, कभी कोई टेंशन, कभी ये तो कभी वो, ना जाने कितनी कितनी बातों को हमारे दिमागों में डालता है। जबकि प्रभु का आत्मा वचन में लिखा है यूहन्ना 14:27 के अंदर, निकालते हैं यूहन्ना 14:27 में प्रभु ने क्या कहा कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरे। कहते हैं मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, वो शांति नहीं जो संसार तुम्हें देता है, आज शांति कर वो अशांति हो जाती है। कहते हैं मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ जो तुम में स्थिर बनी रहती है। कहते तुम्हारे मन व्याकुल ना हो और ना डरे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो हमारे साथ काम करता है तो वो एक कहते हैं एक पीस, एक वो शांति हमारे अंदर बनी रहती है। कोई भी परेशानी, कोई भी चीज़ें हमें हिला नहीं सकती, हमें डरा नहीं सकती, क्योंकि हमें पता है हमारे यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। कोई टेंशन, कोई परेशानी हमारे लिए नहीं है। भजन संहिता 91 में लिखा है कि कोई विपत्ति तेरे पास नहीं आएगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तो विपत्ति और दुख जो डेरे के निकट कभी आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। शैतान इन वचनों को जानता है, इन वचनों के खिलाफ ही हमें खड़ा करता है। लिखा है कि कोई भी दुख तकलीफ तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। लेकिन शैतान क्या करता है, नहीं जी देखिए प्रॉब्लम आने वाली है, अब ऐसा नहीं किया तो ऐसे हो जाएगा, अभी पैसे नहीं दिया तो मकान मालिक आके खड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब वो निरंतर हमारे कानों में ऐसी बातों को फूंकता है जो वचन के अगेंस्ट हमें खड़ा कर देती है। हमें चाहिए वचनों पर विश्वास करना। पिता के रिटन वचन जो दिए है उसके ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए। हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, हम शैतान के वो झूठ के ऊपर विश्वास कर लेते हैं कि ये खराब हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, अभी ये नहीं दिया तो ये हो जाएगा। हम नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा सोचकर उसको रिसीव कर लेते हैं, रादर देन कि जो वचन में रिटन में लिखा है, वचन में परमेश्वर की प्रतिज्ञा है वो सच्चा है। हम सच पर विश्वास नहीं करते, झूठ पर विश्वास कर लेते हैं। जबकि हमें चाहिए कि हमें सत्य पर विश्वास करें, जो वचन में लिखा है प्रियो, उसके ऊपर भरोसा रखें, उसके ऊपर मनन करें और उसको क्लेम करें अपने जीवन में, और शैतान की हर युक्तियों को कैंसिल करते चले जाएं। कोई भी नेगेटिव चीज़, कोई भी बुरी चीज़ परमेश्वर की ओर से नहीं है। उसने हमारे लिए बस अच्छा ही अच्छा किया। उसने बुरा करना होता तो वो क्रूस पर चढ़ता ही नहीं। तो कोई भी बुरी चीज़ अपने लिए सोचने की जरूरत नहीं है, ना अपने परिवार ना अपने बच्चों के बारे में। नेगेटिव चीज़ को कैंसिल करें और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के जो वारिस परमेश्वर ने हमें बना दिया है उसमें फलवंत होते चले जाएं, है ना। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे, ब्लेस करें। और कहते हैं समझ बुद्धि का आत्मा, जैसे पौलुस ने कहा कि गलातियों को अपने किसमें लिखा है कि परमेश्वर तुम्हें बुद्धि का आत्मा दे और प्रकाश का आत्मा दे, जिसे तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो और तुम परमेश्वर की उस पहचान में बढ़ते चले जाओ, है ना। तो हमें परमेश्वर की पहचान में बढ़ना है प्रियो। वचन के कलाम पर हमें प्रभु के कलाम पर हमें जो है विश्वास रखना है और उसको अपने जीवन का हिस्सा बना लें। शैतान के झूठों पर विश्वास ना करें। प्रभु आपसे और उनसे, हम सबसे बहुत प्यार करता है। वो हमें नाश नहीं होने देता, नहीं चाहता कि हम लोग नाश हों, और वो हमसे बहुत प्रेम करता है। क्योंकि वचन एक उसमें लिखा ना, 1 यूहन्ना 5:18 में कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं वो उसे बचाए रखता है कि कोई भी दुष्ट उसे छूने ना पाए। वो बचा ही तो रहा है इन वचनों के थ्रू कि कोई भी शैतान आपको छूने ना पाए, कोई दुष्ट आपको छुए ना, आपके विचारों को ना छुए। विचारों के थ्रू ही सारे काम स्टार्ट होते हैं। पहले सोच विचार ही आता है, उसके बाद काम आगे ऑपरेट होते हैं। तो सोच विचार पे ध्यान रखिए कि कौन से विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं, है ना। तो वचनों वो अपने विचारों को क्लीन रखें, मसीह में कमांड करें। परमेश्वर ने अधिकारी बनाया है, सब चीज़ों का अधिकार परमेश्वर ने हमें दे दिया है। सांप और बिच्छुओं को रोकने का, सब चीज़ों का अधिकार परमेश्वर ने हमें दे दिया है। उस अधिकार को इस्तेमाल करें, नेगेटिव चीज़ को कैंसिल करें और पॉजिटिव चीज़ को बोलना शुरू करें, और आशीषों को अपने जीवन में आते हुए देखिए। इन जीसस नेम, आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह।